आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आधार का आप कोई भी एग्जाम दे, जैसे ऑपरेटर कम सुपरवाइजर या फिर अगर चाइल्ड एनरोलमेंट का काम करना चाहते हैं उसका एग्जाम दे, उससे पहले आपको एक ऑथोराइज लेटर लेना पड़ता है। सबसे पहले आपको एनएससी पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। जब भी आप रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऑथोराइज लेटर मांगा जाता है, जो कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके से एक ऑथोराइज लेटर होता है, तब जाकर के आप अप्लाई कर पाते हैं। उसके बाद जब सेंटर पे जाते हैं, सेंटर पे एग्जाम अच्छी तरीके से आप क्वालिफाई कर लेते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है। इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। 2021-22 में जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो उस समय आपको ऑथोराइज लेटर नहीं मांगा जाता था, तो डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। आप एग्जाम सेंटर पे जाकर आप एग्जाम नॉर्मल क्लियर कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पूरी सिस्टम को चेंज कर दिया गया हुआ है। देखिए, ऑथोराइज लेटर जो है किसी लोगों को आसानी से मिल जाता है और किसी लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है ऑथोराइज लेटर। तो इस चक्कर में काफी लोग परेशान हो जाते हैं कि ऑथोराइज लेटर मिलेगा तो कहां से मिलेगा। किसी भी कंपनी के थ्रू आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं, उसी कंपनी से आपको एक ऑथोराइज लेटर भी लेना पड़ता है, तब जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो पाता है। देखिए, इस बीच में क्या होता है कि जब आपके पास सीएससी है तो आप सीएससी के पास जा सकते हैं। बैंक बीसी होगा तब जाकर के आपको आधार यूसीएल का काम मिलता है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं सीएससी से। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर काम करते हैं या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में किसी भी पद पे हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये हर लोगों के लिए नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं उसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर के थ्रू खोलना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग जनरल डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, यानी कि आधार का जो सेंटर है वो लेना चाहते हैं। कुछ लोग है रूरल डिपार्टमेंट के थ्रू लेना चाहते हैं। ये सब जो भी लोग हैं वो जब खोलना चाहते हैं आधार सेंटर, तो उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि ऑथोराइज लेटर लेने के लिए। लेकिन इस वीडियो में डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऑथोराइज लेटर ले सकते हैं। मेरा नाम एमडी नूर आलम है और आप देख रहे हैं एनबीजेआई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट में इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार एग्जाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास ये दो पेज अब आता है, नया पेज जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट का आता है। यहाँ से आप एजुकेशन प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन मिलता है ऑथोराइज लेटर, इसको भी आपको अपलोड करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर मुझे ऑथोराइज लेटर मिलेगा कहाँ से। तो ऑथोराइज लेटर कहाँ से मिलेगा, चलिए मैं दूसरा पेज पे ले चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ऑथोराइज लेटर आप कहाँ से ले सकते हैं। कोई भी ब्राउजर में टाइप करना है uidi.gov.in, उसके बाद आप यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चूज करेंगे। आपको मिलेगा यहाँ पे माई आधार, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा अबाउट UIDI। तो आप इस वाले आइकन में आएंगे, आपको क्लिक नहीं करना, जस्ट इस पर आपको रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन लास्ट में आधार डैशबोर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। पे एनरोलमेंट वाला बटन पे क्लिक करेंगे, एरो जो दिया गया वो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से एक आइकन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाय स्टेट, बाय रजिस्टर, बाय एनरोलमेंट। उसके बाद यहाँ पे आप चूज कर लेंगे बाय रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी कंपनियां हैं वो सब आधार सेंटर प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पे सीएससी हो गया, उसके बाद रजिस्टर जनरल इंडिया हो गया, यूनियन हो गया, उसके बाद डेप्थ ऑफ आईटीसी गवर्नमेंट हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया। इस तरीके से बहुत सारा कंपनी है जो कि यहाँ पे आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करती है। तकरीबन यहाँ पे बहुत सारा कंपनी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर इसका आप डाउनलोड करना चाहते हैं CSV फाइल, तो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इसका सर्वर इशू है, तो इसके लिए अभी ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस तरीके से एरर देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि आप किस एजेंसी के थ्रू आधार सेंटर लेना चाहते हैं और आपको यहीं से ऑथोराइज लेटर आपको लेना पड़ता है। जैसे सपोज मानिए कि अगर CSC के थ्रू आपको ऑथोराइज लेटर लेना है तो आप कोई भी ब्राउज़र में टाइप करेंगे CSC, इस तरीक़े से आपको CSC का डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने CSC के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कंपनी के थ्रू लेना है, जैसे कि आपको रूरल डिपार्टमेंट के थ्रू लेना है, करेंगे रूरल डिपार्टमेंट, उसके बाद इस तरीके से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ ओके करेंगे। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट का NIC पोर्टल खुल जाएगा। अब यहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से ऑथोराइज लेटर मिलेगा। अगर आपको ऐसे नहीं फाइंड करना है तो डायरेक्ट इनका हेल्पलाइन नंबर दिया गया हुआ, यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे और आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है उनका नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप ऑथोराइज लेटर बनवा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा कंपनी है, आप वहाँ से ऑथोराइज लेटर ले सकते हैं। पर्सनली अगर मेरा आप सजेशन मानिएगा तो 2-3 कंपनी ऐसा है जो आपको आसानी से ऑथोराइज लेटर देता है। जैसे कि एक तो आपका CSC होता है, क्योंकि CSC से आप बहुत इजीली तरीके से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि आप तो सबसे पहले CSC लेते हैं, उसके बाद आप बैंक BC बनते हैं। तो इस तरीके से आपके CSC से ज़्यादा कनेक्ट होने के कारण आपको जल्दी ऑथोराइज लेटर मिल जाता है। अगर आपके एरिया में अगर रूरल डिपार्टमेंट से अगर कोई आधार सेंटर चलाते होंगे, उनसे भी कांटेक्ट करके आप रूरल डिपार्टमेंट से भी आप बनवा सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट से चला रहे हैं कोई, तो उनसे भी आप कांटेक्ट करके आप ऑथोराइज लेटर बनवा सकते हैं। और दूसरा ये ऑप्शन है कि आप जो भी बैंक से जुड़े हुए हैं उन बैंक से भी आप कन्वेंस करेंगे तो वो भी बना देंगे और वहाँ से भी आप ऑथोराइज लेटर ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा यहाँ पे लिस्ट दिया गया हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको जो भी अच्छा लगे आप उनसे आप ऑथोराइज लेटर ले सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो में सारा जानकारी आपको कवर किया है कि आपको ऑथोराइज लेटर कहाँ से मिलेगा और ऑथोराइज लेटर का ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से है। तो आप आधार के वेबसाइट पे आप जा कर के चेक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको चेक करके बताया हूँ। इस तरीक़े से ही आपको चेक करना है और आपको ऑथोराइज लेटर इसी से आपको लेना है। आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑथोराइज लेटर से संबंधित या फिर आधार रजिस्ट्रेशन से संबंधित या फिर आपको आधार एग्जाम रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी मन में कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे सपोर्ट टीम से कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया हुआ या फिर डिस्प्ले पे भी नंबर है, वहां से जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।